Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे औसत। औसत में हमने कई पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। आज इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे और जिसमें हम संख्याएं से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे कि भाई 3 संख्याओं का अंतिम, जैसे टोटल 5 संख्या, उसके अंतिम संख्या का औसत इतना है और प्रथम संख्याओं को इतना, तो मध्य की संख्या या फिर बीच की अंतिम जो भी संख्या पूछा वो संख्या पढ़ेंगे। इससे संबंधित में क्वेश्चन 1 करवा दिया था, इससे जस्ट के जो चौथा भाग था उसमें। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज जो आपको इतने कठिन प्रश्नों को कराने वाला हूँ बिल्कुल सरल वे में, और अपना वही तरीका कि संख्या गुना अगर औसत कर दे तो हमारे पास योग प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले ये, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा, चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, अपने आंखों को जमा के रखिएगा। औसत प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसमें हमने कल बहुत अच्छे प्रश्न पढ़े थे, तो अपना फर्स्ट जो प्रश्न होगा देखो वो क्या होगा, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि संख्या का गुना अगर औसत से कर दिया जाए, संख्या गुना अगर औसत से कर दिया जाए तो हमारे पास प्राप्त होता है योग। क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है। संख्या गुना औसत बराबर किसको होता है? योग के। तो ये चीज़ मैं आपको जिस दिन से प्रश्न स्टार्ट करी थी उसी दिन से यही चीज़ आपको बार बार बताए जा रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये होता है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और फिर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 7 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही शानदार और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। चलो कि 7 संख्याओं का औसत 12 है, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है भाई। 7 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं, यदि प्रथम 4 संख्याओं का, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 हो और अंतिम, यानी कि प्रथम 4 संख्याओं 10 हो, अंतिम और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। चौथी संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कि भाई देखो 7 संख्या का औसत 12 है, प्रथम 4 संख्या का औसत 10 है और अंतिम 4 संख्या का औसत 15 है, तो हमसे फाइनली चौथी संख्या पूछ रही है कि आपसे चौथी संख्या क्या होगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, देखो समझना कि आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, कोई ये सारी संख्या थी। अब आपको दिमाग क्वेश्चन आओ सर इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो आप देखो ये तो छोटी संख्या अगर पूछ जाएगी 20 संख्या को, तो 20 तो हम गोले नहीं बना सकते, सिंपल बिल्कुल नहीं बना सकते। लेकिन उसको करो कैसे, देखो कि प्रथम देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, क्योंकि अंतिम से 4 और प्रथम से 4, ध्यान देना ये कह रहा टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है। इन सभी संख्याओं का औसत उसने दे रखा, कितना दे रखा है, तो सभी संख्याओं का औसत दे रखा है 7 गुना में 12, 12 7 कितने होते हैं 84, 84 इन संख्याओं का योग कैसे होगा। देखो ये तो अपने पास संख्या आ गई, ये अपने पास औसत आ गया और इनका योग आ गया, ये क्या आ गया, और योग, यानी कि संख्या गुना औसत गुना योग कितना आ गया 84, राइट। अब देखिएगा वो कह रहा है कि जो प्रथम जो 4 संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इनका जो औसत दे रखा वो दे रखा 10, 10 कर दिया औसत, तो योग कितना हो गया अपने पास 40 हो गया। और फिर कह रहा जो अंतिम ये संख्या है, अंतिम जो ये संख्या है, इनका औसत दे रखा 15, 4 गुना में 15 तो कितना हो गया अपने पास 60। अब समझना, देखो समझना, जो समझने वाली बात है कि जब मैंने यहां से लेकर यहां प्रथम जो संख्या थी उनका 4 निकाला तो मेरे पास 40 है, इधर से इधर अंतिम का निकाला तो मेरे पास 60 है। अब क्या बताइए कि 4 दोनों बार नहीं जुड़ गया क्या भाई। देखो जब इन सभी का हमने योग निकाला तो हमारे पास 84 है, क्योंकि 4 को एक बार ऐड किया गया था, लेकिन अब इधर से भी ऐड हो गया और इधर से भी ऐड हो गया। तो अब क्या करेंगे, सीधा इन दोनों को योग कर दो, यानी कितना जाएगा 40 ये और 60 ये, कितना हो गया 100। यानी कि जब 2 बार ऐड किया था हमने 4 को, जब हमारा 100 आया, एक बार ऐड किया था जब कितना आया हमारे पास 4, उस 84 आया। तो ये 4 की वजह से 2 बार ऐड करने की वजह से तो हमारा ज्यादा आया, तो कितना ज्यादा आया, तो सीधा 100 में से -4 84 कर दीजिएगा।
आपका जो 16 जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपकी चौथी संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चौथी जो आपकी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, वो आपकी 16 हो जाएगी और यही आप क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बस यही चीज मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा था, जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। देखो कि जब 7 संख्या का औसत 12 है, 7 संख्या का औसत 12 योग हमारे पास 84 निकल के आ गई, ये कैसा है ये चीज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। और 4 संख्या, प्रथम जो 4 संख्या का औसत 10 है, तो प्रथम 4 संख्या का औसत 10 कितना आ गया, 40 में आपको ये बस ये संख्या है, ये औसत है, योग 40 है। और अंतिम 4 संख्या का औसत 15 है, तो 1 2 3 4 ये 4 अंतिम होगी, 4 संख्या है, 15 औसत है, 60 योग आ गया। चौथी संख्या पूछिए, सभी का निकाला 84 आया, लेकिन इस 4 को डबल बार ऐड कर लिया, इधर से कर लिया और इधर से कर लिया, कितना आ गया 100। 100 किसकी वजह ज्यादा आया, आना तो 84 चाहिए था, डबल ऐड करने की वजह से कितना आया 100, तो इसमें तो इसको माइनस करते। चौथी जो संख्या थी जो डबल बार गिनती वो 4 थी, 16 उनका चौथी संख्या कौन सी थी, 16 थी, राइट। तो 16 क्या थी हमारे पास 84, यानी कि 16 हमारी चौथी संख्या थी, तो इसका आंसर भी यही बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 संख्या का औसत 12 है, यदि 7 संख्या का औसत 15 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझ गया, समझ कर करिएगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शायद ही ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पढ़ने को मिल सके, किसी बुक में एक साथ नहीं मिल सकते आपको ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्या का औसत 12 है, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 12 है, 10 संख्या का औसत 12 है, यदि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 15 है, 15 हो तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 3 संख्या का औसत क्या होगा या फिर ज्ञात करो, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो कि 10 संख्या का औसत हमारे पास 12 दे रखा है, 7 संख्या का औसत 15 दे रखा हो, तो अंतिम 3 संख्या का औसत हमसे पूछा जा रहा है। देखो सिंपल मैम, अब आप इनके 10 तो गोले खींच नहीं सकते, लेकिन कैसे पता चल सकता है कि भाई 10 संख्या थी, औसत कितना था 12 है, तो यानी कि संख्या गुना आ जाएगा औसत में, ठीक है, बराबर योग प्राप्त होता है, हमको ये सभी को पता होगा अच्छे से। तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, संख्या कितनी थी 10 थी, गुना 12 था, कितना आ गया 120 हमारे पास योग आ गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, यदि 7 संख्या का औसत 15 है, तो देखो 10 में से 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो योग कितना हो। देखो ये तो सभी की कंडीशन बात हो रही है, यहां पर कह रहा है 10 में से 7 संख्या का औसत कितना 15 है, तो टोटल संख्या बची कितनी हमारे पास 7 संख्या को 15 कितना होगा, 15 7 105, कितना होगा 105 योग होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अंतिम 3 संख्या है। अब हमारे पास अंतिम देखो 10 में तो 7 संख्या को तो ये आ गया, बची कितने हमारे पास 10 में 7 3 संख्या बची है, तो इनका योग कितना होगा हमको पता नहीं है, कितना होगा ये हमको पता नहीं, यही तो हमसे पूछ रहा है भाई इनका औसत कितना होगा। सिंपल समझना, देखो अब यहां पर देखो टोटल संख्या कितना 120 है ना, टोटल संख्या कितना 120 है, टोटल का 7 संख्या 105 है, तो यहां पर बचा कितना होगा भाई 15 ही तो बचा होगा भाई। टोटल संख्याओं को तो हमारे पास कितना 120 है और 7 संख्याओं को कितना 105, तो 3 संख्याओं को बचा कितना होगा 15। अब लेकिन हमको औसत नहीं पता, तो मैंने क्या बताया, जब ऐसी कंडीशन औसत का इसमें भाग दे दो सीधा, 15 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 5, यही हमारा क्या बन जाएगा औसत। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि इसका सीधा इसमें भाग दे दिएगा आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब ये आया कैसे, देखो कि 7 संख्या का औसत 10 संख्या का औसत कितना था 120 था, सिंपल 120 था, आसानी से आपने निकाल लिया भाई। टोटल संख्या थी जिनमें से 10 संख्याओं में से 7 संख्या का औसत था 15, 10 में से 7 संख्या का औसत 15 था, टोटल हो गया 105। 105 अब बची कितने 3 संख्या, औसत हमको पता नहीं है, लेकिन हमको उनका योग पता कितना होगा कि जब 120 सभी का था तो 7 को 15 तो भाई 105, तो 15 बचा, तीनों का योग होगा, तो औसत निकालने के इसका भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5, और यही हमारा क्या बनेगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 5 संख्या का औसत अपने पास 306.4 है, इनमें से 2 संख्याएं थी जिनका औसत 431 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 14.5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुनने और समझने लायक क्वेश्चन है, पढ़ने लायक क्वेश्चन। देखो देखिएगा, देखो आज जो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चंस आज ही इसकी वीडियो में ही करवा दूंगा, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैथ को करवाया जाता है, ठीक है ना। चलो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 306.4 है, 306.4 है,
तथा प्रथम दो, यानी तथा पहली दो या फिर प्रथम दो, प्रथम पहली दो संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का औसत 431 है, 131 है, तथा अंतिम दो, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अंतिम दो संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना अपने पास, वो है 214.5 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो अब समझना, देखो वो क्वेश्चन नहीं जो हम करवा रहे थे, बिल्कुल अलग टाइप है। एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कर दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप मिस कर देते हो वो क्वेश्चन आपसे मिस ही हो जाता है, क्योंकि मैं डबल बार कोई क्वेश्चन नहीं करता, सब क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। देखो कि 5 संख्याएं थी जिनका औसत हमारे पास, हमको पता चले कितना था, हमारे पास 306.4 था। यदि पहली संख्याएं दो थी जिनका औसत हमारे पास 431 है, और अंतिम दो संख्या थी जिनका औसत हमारे पास 214.5 है, तो हमसे तीसरी संख्या पूछी जा रही है। देखो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये कोई 5 संख्याएं थी, वो कह रहा है कि सभी संख्याओं का, यानी कि सभी संख्याओं का अगर मैं गुना करूं, कि देखो 5 तो मेरे पास संख्या थी और 306.4 का औसत, योग निकाल लेते, कितना आ जाएगा। देखो 5 चौका 20 की, 0 हाथ से लगी, कितने 2, और 6 18, और 2 कितने हो गए 20, और 5 15, कितना हो गया, इसे 0.1520, यानी टोटल कितना हो गया 1520 मेरे पास योग आ गया। ठीक, अच्छा अब कह रहा है कि जो प्रथम दो संख्या है ना, 1 और 2 3 4 5, ये जो प्रथम दो संख्या भाई, इनका योग दे रखा, कितना दे रखा 431, तो गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 6 8 862, ठीक है ना, 862 हो गया। और फिर कह रहा जो अंतिम दो संख्याएं, ये जो अंतिम दो संख्या, इनका योग दे रखा है, औसत दे रखा है कितना 214.5, गुना हम कर देंगे कितना 2 से, तो योग कितना आ जाएगा 0 हंसी लगी 1 8 और 1 9, और 1 की दूरी कितना हो जाएगा 42, इस पॉइंट के बाद कितना आ गया 429, और कितना आ गया 862। अब देखना, देखो इन संख्याओं का इधर से गुना किया तो यहां तक लिया हमने, और इधर से गुना किया यहां तक लिया, कि 3 को हमने पूर्णतः छोड़ दिया, 3 को हमने कहीं ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें 3 ऐड किया, क्योंकि 5 संख्याओं का था, इसमें 3 ऐड किया। इन दोनों को योग में से अगर इसको घटा दूंगा, मेरे पास 30 संख्या नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, देखो 429 प्लस में 826 माइनस कर देंगे 1520 में से, चलो इसमें माइनस ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को योग करते हैं, कितना होता है देखो, तो इधर कितना हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया 15 का 5 कहां से लगी 1 2 2 4 1 5, और 8 और 4 12, 1200 में, और 15 इधर कितना आ जाएगा 20, इसमें से इसको घटाना चाहिए था, उल्टा लिख दिया। चलो आप समझ जाएगा कितना आ जाएगा। देखो इधर तो अपना आ जाएगा 5, क्योंकि 10 में से 5 गए 5, और इधर कितने बचेगा 11, यानी कि 1 में से 4 नहीं, 11 11 में 4 गए 7, इधर बच गए 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 में 2 गए 2, एक 275, कितना आ गया अपने पास आंसर 275 इसका आंसर। शायद गलत तो घटा तो नहीं, 1 मिनट देखिएगा, शायद 1 सेकेंड, देखो 1 मिनट, इसे गुना करते हैं, शायद 826 नहीं है 862 है ना, वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर आंसर कैसे गलत आएगा, 862 है ना। अब इनका योग करते कितना आता, देखो 9 और 2 11 की, कहाँ से लगी 1, और 6 और 2 9, और 10 की 6 और 2 8, और कितना हो गया 9, और 8 4 12, ये हो गया 1221 में से 1520 में से अगर 1221 में जाएंगे तो कितने बचे, देखो माइनस का नहीं है, उल्टा लिख दिया, बल्कि ऐसा होना चाहिए था। ये देखो यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं, ये ऐसा होना चाहिए था, देखो दोबारा लिखते हैं, चलो ये होना चाहिए था ऐसा, 1520 माइनस 826 नहीं 862 प्लस में 429, तो इनका योग करते कितना आता है 1 9 1221 में 1520 में से, अब घटाओ, ठीक है ना, अब सीधा जाएगा। बाकी देखो 10 में से अगर हमारे पास 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, इधर बचा 1 में से 9 नहीं जा सकते, तो 11 में 9 गए तो कितना बचा 2, 11 में से 9 जाते हैं कितने बचते हैं 2, और यहाँ पर कितने बचा 5, यानी कि यहाँ 4 बचा, 4 में 2 229 हमारे पास। अभी इसका ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, देखो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 229, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अब जो इसका आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 229। देखो और दोबारा घटा ले, शायद गलती तो नहीं पड़ रही, एक बार देखिएगा, 15 20 में से अगर 12 21 में जाते कितने बचते हैं, यहाँ बच जाएगा 10 में से 9 गए तो 9, इधर बचा 1, 11 में से गए 2,
और इधर बचे कितने अपने पास, इधर बच गया 4 2 229। ठीक है, अपना आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। तो अपना आंसर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इतना अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सुपर प्रश्न हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलो चलिएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो एक संख्या छोड़ दी देने पर 16 संख्याओं का औसत यानी कि 16 हो जाता छोड़ी गई संख्या। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है, 18 है। यदि एक संख्या को छोड़ देते हैं तो उनका औसत 16 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करो, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, हमको ज्ञात करनी कौन सी, छोड़ी गई संख्या। देखो 5 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देते हैं तो 16 औसत हो जाता। छोड़ी गई संख्या ज्ञात को सिंपल वे में देखो, 5 संख्या का औसत आप सीधा निकालिएगा, 5 गुना 18, 18 पंजे कितने होते हैं, 90। 5 संख्या का औसत कितना था, 90। अब कह रहा इन संख्याओं में देखो, समझो 1 2 3 4 5, इन सभी संख्या का औसत हमको दे रखा कितना, 90। यानी 5 गुना 18 कितना हो गया, 90। अब कह रहा कि इनमें से एक संख्या मानो ये छोड़ दी, तो अब इन संख्या का औसत कितना हो जाता, 4 संख्या बची गुना 16, कितना हो गया, 16 चौका कितना हो गया, 64। तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। देखो संख्या कितनी बच गई, 4। छोड़ने पर संख्या कितनी बच गई, 4 गुणम 16 औसत हो गया, कितना हो गया, 64। तो छोड़ी गई संख्या निकाल लो, तो आसानी से आप 90 में से 64 घटा दो, आपकी छोड़ी गई संख्या निकल जाएगी। छोड़ी गई संख्या आप आसानी से निकल जाओ। कैसे निकल जाएगी, देखो 10 में 4 गए 6, यहाँ बचे कितने 8, 8 में जगह 2, यानी 26 आप क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपको बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आपका देखिएगा एक बार, बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन करवाया जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4 संख्याओं को औसत में से प्रथम 3 संख्या का औसत 35 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 37 है। यदि पहली संख्या 42 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। बहुत ही शानदार और बेहद अच्छा प्रश्न। देखो बाकी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे किया जाएगा, बाकी एक बार आपको इस अर्थमेटिक तरीके से भी करवाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है ना। देखो 4 संख्याओं का, देखो मुझ पर ना ए नहीं बनता, ये कुछ ऐसा ही बनता अजीब से है ना। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत अपने पास, 4 संख्याओं के औसत में, 4 संख्याओं के औसत में, 4 संख्याओं के औसत में से प्रथम 3 संख्याओं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 35 है। कितना है, 35 है। तथा अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 37 है, 37 है। यदि पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 42 है, 42 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैं करवाना चाह रहा था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। ठीक है ना। देखो 4 संख्या का औसत, फिर देखो 4 संख्याओं के औसत में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 37 है। तो पहली संख्या 42 और अंतिम संख्या पूछी। देखो समझना,
देखो टोटल मेरे पास ये 4 संख्याएं थी, समझो ये टोटल कितनी संख्या थी, 4 थी। लेकिन अब की बार इन संख्याओं को औसत नहीं दे रखा, वो कह रहा है कि जो आपकी प्रथम 3 संख्याएं थी ना, ये जो संख्याएं थी इनका जो औसत दे रखा वो 35 दे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा, 35 थी 111 होते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। और अंतिम जो 3 संख्याएं थी ये वाली, इनका जो मेरे पास औसत दे रखा वो दे रखा भाई कितना, वो दे रखा 37। तो 37 गुना अगर मैं 3 करता हूँ कितना हो जाएगा, नहीं 35 थे 105 होते हैं ना, कितने होते हैं 105 होते हैं, क्योंकि 5 थे 15 ये होते हैं, 37 थे 111 है ना, ठीक है। अब देखो समझना, वो कह रहा है कि जो पहली जो संख्या है ना ये वाली, ये तो उसने 82 दे रखी है, समझना ध्यान से। ये संख्या तो हमको सॉरी वो 42 दे रखी है, 42 दे रखी है, और इन संख्याओं का औसत टोटल हमको दे रखा 105। अब हमारे पास देखो एक संख्या तो ये बच गई, इसको मान ले हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, समझ गए, समझना इसको हम सामान्य तौर, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी इस चीज को समझना। अब पहली संख्या 42 और हमसे ये संख्या पूछ रही कि ये संख्या क्या होगी। अगर हम देखो इन संख्याओं में, देखो ये हमारी टोटल संख्याएं दे रखी, ये वाली हम पास टोटल संख्या दे रखी, तो हम कैसे कह सकते हैं, देखो 42 प्लस बी प्लस सी बराबर में 105 दे रखा है, इनका योग टोटल, भाई यही तो दे रखा अपने पास, समझ रहे ना, यही तो अपने पास दे रखा है, 42 दे रखा, इधर हमको दे रखा क्या 105 दे रखा। तो हमको कैसे करेंगे, देखो b प्लस सी तो हमने कहा इसको इसमें घटा देंगे, वहाँ पर आप सीधा रख लीजिएगा भाई 42 तो ये है ही है, 42 में से घटाएंगे दोनों का ही मान निकलेगा, सीधा कितना निकल जाएगा, देखो इसको हम देख लीजिएगा कितना निकल जाएगा, इसका भाई 42 घटा देंगे कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 42 घटाएंगे 5 में 3 आ जाएगा, और 10 में 4 कितना 6, यानी कि टोटल कितना आ गया 63। अब हम कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि b प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 111। भाई b प्लस सी प्लस डी 111 दे रखा, लेकिन b और c का मान कितना आ गया हमारे पास 63 आ गया, प्लस में d बराबर में 111। अब हमको d का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कर दो, 111 में से आप 63 घटा दो, आपका आंसर, आपकी तीसरी संख्या पूछिए और आपकी अंतिम संख्या ही आ जाएगी। तो देखो कैसे घटाओगे इसमें से, देखो 11 में से सीधा घटाइएगा, देखो कितने बचते हैं आपके, इधर बच जाएंगे कितने 33 यानी 37 और 11 कितने होते हैं 37 और 11 आपके होते हैं कितने 8 4 कितने हो जाएंगे 48, कितने हो जाएंगे आपके 48 में से बच जाएंगे, और आपका यही आपका क्या बन जाएगा, अंतिम संख्या पूछ रही, यही आप क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। लेकिन प्यारा साथी सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई इतना लंबा प्रोसेस करेगा कौन, इतना लंबा प्रोसेस करेगा कौन भाई। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो देखना, ध्यान से समझना। देखो शॉर्ट ट्रिक ये कि जो प्रथम 3 संख्या थी ना, इनका हमको दे रखा कितना 35 दे रखा है, टोटल कितना होगा 105, और जो अंतिम हमको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3, कितना हो गया 37 दे रखी है, टोटल कितना होगा 111, यही तो होगा 111, ठीक है 111 हो गया। उसके बाद इन देखो अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये 4 संख्या ऐसे थी। इन संख्याओं में से पहली संख्या एक, देखो पहली संख्या ये थी, उसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऐसे बता रहा है पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, उसके बाद देखो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऐसे ही तो बताई थी उसने। देखो समझना, वो कह रहा देखो इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो, देखो कि 4 संख्या का औसत, भाई 4 संख्या के प्रथम 3 संख्या का औसत इतना था, हमको पता 3 संख्याओं बता दी, चलो मैंने संख्या ऐसे लिख ली, मानो देखो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी ये संख्या मैंने लिख दी, ठीक है ना। अब कह रहा हूं प्रथम 3 संख्या है, यानी 1 2 3, ये जो 3 संख्या थी ना इनका औसत दे रखा है, और अंतिम तीनों को दे रखा, इनका दे रखा अंतिम 4 का, यानी कितने दे रखा है अंतिम 2 3 4, समझ गए ना। देखो प्रथम संख्या थी 1 2 3 का दे रखा हमको ये वाला, और ये वाला नीचे वाला दे रखा है, तो देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां जो अंतर आ गया कितना आ गया 3 का, और यहां पर रियल में अंतर कितना आ गया 6 का, समझे ना। यहां पर अंतर 3 का, यहां पे कितना आ गया 6 का। अब हमको क्वेश्चन जो लगाना था दिमाग, वो क्या लगाना, देखो यहां पे अंतर कितने का 6 का, और यहां पे कितने का 3 का। अब जो ये अंतर आया ना, ये जो अंतर आया वो उसको सीधा आप इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये अंतर मैंने आपको यहां पर क्यों निकलवाया, समझना इस चीज को, मैंने यहां पर ये अंतर क्यों आपको कैसे समझाया भाई, इसको ऐसे किया जाएगा। देखो जब हमारे पास संख्या थी, ये संख्या ये थी हमारे पास दोनों, तो इसमें से कहा गया था
कि जो प्रथम 3 संख्या का औसत इतना दे रखा है योग में और अंतिम का इतना दे रखा है। अब इसमें जो संख्या थी 2 बार ऐड हो चुकी है, कितनी बार? 2 बार ऐड हो चुकी है। कितनी बार होगी? 2 बार वो संख्या ऐड हो चुकी है और उन प्रथम जो संख्या वो 42 दे रखी है, यानी कि जो इसमें संख्या में ऐड हुई थी ना वो 42 इसमें है। इनकी 6 जो इनका वो आया, मतलब हमारा 6 जो इनका अंतर आया, वो अंतर में अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास अंतिम संख्या हो जाए, क्योंकि ये संख्या स्पष्ट कहा कि ये संख्या कितनी बार? 2 बार, यानी कि ये संख्या कितनी बार? 2 बार ये संख्या को ऐड किया गया, डबल बार इनको जोड़ा गया, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया गया, इसलिए यहां पर अंतर कितने का? 3 का, लेकिन रियल में अंतर कितने का? 6 का अंतर है। ये जो अंतर होगा उसके योग के बराबर। बाकी इस चीज को आप ना समझो, डायरेक्टली अगर लिख दो इसको तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको ये बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 48। तो देखो यही चीज मैं आपको इसमें बताने वाला था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, देखो कि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि पहली संख्या 50 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी? देखो इसी क्वेश्चन में एडिट करते हैं और फिर क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो देखिएगा, वो कह रहा है कि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है, 24 है, और अंतिम 5 संख्या का औसत 21 है, और अंतिम तथा अंतिम 3 तो मैं लिखा ही नहीं था। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 21, 21 है। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है? उसमें 50 दे रखी है। तो तीसरी संख्या अंतिम संख्या ज्ञात करो। देखो अब वही कंडीशन ध्यान रखना, देखना समझना चाहिए चीज को क्या। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी संख्या, 6 संख्या थी ना, उसमें से कह रहा है कि जो अंतिम 5 संख्या थी ना ये वाली, इनका अंतर कितना दे रखा है? वो कह रहा है कि 5 संख्या का औसत कितना? 24 है। तो सीधा गुना कर दो, 24 पंजे कितने होते हैं? 120। और इन 5 संख्या का औसत कितना दे रखा? 21। तो 21 गुना अगर 5 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 21 पंजे कितने होते हैं? 105। कितने होते हैं? 105, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो इस संख्या कितनी रहेगी? 50, फिर ए आ गई, देखो ये कितनी आ जाएगी? V, ये आ जाएगी C, D, E और F। अब इस ध्यान से समझना, देखो इस संख्या को मैं अगर इसमें से घटा दूंगा, 50 को इसमें घटाऊं, सभी संख्या को मान आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसे समझो, देखो समझना ध्यान से, 50 प्लस में B प्लस में C प्लस में D प्लस में E बराबर दे रखे 120, ठीक है ना। तो B प्लस C प्लस D प्लस E, और इसका मैं पक्षांतर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 120 में 50 जाएंगे तो सीधा कितना आ जाएगा मेरे पास? 70। कितना आ जाएगा? 70, यानी कि B प्लस C प्लस D प्लस बराबर कितना आ गया? 70 मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर समझो, B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बराबर कितना दे रखा है? 105। लेकिन इनका जो मान दे रखा ऑलरेडी कितना निकल का है? 70 प्लस में F बराबर में 105। तो F की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 70, इसमें से घटा दो 105 में कितना आ जाएगा? 35। तो यही मेरे पास क्या बन जाएगा? आंसर। यही मेरी क्या थी? अंतिम संख्या है। अब इसको कैसे डायरेक्टली कैसे किया जाएगा? सर इसको डायरेक्टली कैसे किया जाएगा, तो इस चीज को भी आप समझो। देखो अब समझना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 120 दे रखा है, ठीक है, हमने ये पहला निकाल लिया। और दूसरा कह रहा है कि जो अंतिम जो 5 संख्या उनका कितना? 121 है, टोटल 105 आ गया। अब इनका जो अंतर कितने का है? 15 का इनका अंतर है, प्लस आप अब ये 15 का जो इनका अंतर आ गया, देखो 15 का इसमें अंतर आ गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें ऐड कर देंगे तो हम 50 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास तो आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 65। लेकिन ये तो आंसर गलत है सर, अभी तो आपको 35 आया था, ये तो आंसर गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, लेकिन इस चीज़ को समझना है यहाँ पर ये माइनस क्यों किया जाएगा, बस ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई, इसमें से माइनस क्यों किया जाएगा। देखो अंतर कितने का आया? 15 का आया। अब इसमें से 50 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, ये आपका आंसर। लेकिन सर कभी माइनस कभी प्लस, ये समझ में नहीं आया। अब समझो, अब समझ में आएगा। देखो वो चीज़ समझो जो आपकी संख्या थी 1 2 3 4 5 6, ये संख्या थी प्रथम 1 2 3 4 5, इन संख्याओं का औसत था। और बाकी तो दूसरी संख्या थी 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब ध्यान देना, इनका अंतर कितना आ गया? इनका अंतर आ गया 5 का और इनका अंतर आ गया 15 का। 3 संख्या एक्स्ट्रा आई। देखो अभी जो अंतर आया था कितने का? 2 का। कैसे आया था? देखो वो कहता मैंने 1 2 3 4, यही संख्या थी, 4 संख्या थी शायद। कितनी संख्या थी अपने पास? 4 थी, जिनमें से
इन संख्याओं में से 1 2 3 और 2 3 4 1 2 यानी कि अंतर कितने का आ गया यहाँ पर 3 का, रियल में कितने का है 6 का, यानी कि इससे कितना दुगुना 2 गुना ज्यादा 2 का, यानी कि इससे कितना 2 बार का, लेकिन यहाँ पर कितनी बार 3 बार। तो ध्यान रखना जब आपकी संख्या है विषम तो आपको जब इनका संख्याओं का अंतर आए विषम तो आपका आंसर में माइनस करना है। जब जैसे मान लो आप 3 बार इसका 5 का भाग इसमें दोगे 15 में तो कितना आएगा 3, तो आपको माइनस करना। अगर प्लस आ जाए तनकी सम आ जाए तो आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा। बस ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी और इसका कोई फंडा नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी की आधी है और तीनों संख्याओं का औसत 24 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा और समझ पर ही आधारित ये प्रश्न है, ठीक है ना। चलो देखो क्लास को ना क्लास की तरह ही समझो, बहुत आसान तरीके में। अब इसको बोरिंग टाइप में मत समझिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बस क्लास है, क्लास को क्लास की तरह ही पढ़ो, मैथ को मैथ की तरह ही पढ़ो। इसको बोझ समझ के या फिर इसको कठिन सब्जेक्ट समझ के मत पढ़िएगा, इसको पढ़ो हाँ भाई मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी बजाय इसके बोझ समझ के। तो क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि 3 संख्याओं में से देखो तीन संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो ये क्वेश्चन बड़े ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तथा 3 गुनी तथा, देखो लैंग्वेज को समझना, 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। तीसरी संख्या दूसरी की आधी है यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 है, यदि तीनों का औसत 24 है तो पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या क्या है, देखो कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तीसरी की आधी है, तो तीसरी संख्या दूसरी की आधी यदि तीनों संख्या का औसत 24 है तो औसत क्या होगा। देखो 3 संख्याएं औसत कितना 24 है, 24 या 72 हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। बस ये चीज तो हमको पता चलेगी। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, जो पहली संख्या है ना इसकी 3 गुनी है, ठीक समझना ध्यान से। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या इसकी ये आधी है। अब ध्यान देना, यहां से पढ़ो क्वेश्चन को, यहां से तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी जो संख्या है इसकी ये आधी है, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, ठीक इसकी ये आधी है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, तो यानी कि 2 से गुना 3 से कितना आएगा 6, ये संख्या है अपने पास, ठीक। पहली संख्या कितनी 6, देखो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की आधी है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेट जम गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्या का औसत 24 है, यानी कि योग 72 आ गया, पहली संख्या याद करो। तो यहां पर योग करते हैं, योग कितना आएगा 6 और 2 8, कितना आएगा 9, 9 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 8 के बराबर, किसके बराबर 8 के बराबर। हमसे पूछा कि पहली संख्या क्या, पहली ये, तो 1 की वैल्यू 8, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर 48 के बराबर, यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। अगर पूछे अंतिम संख्या कितनी होगी तो 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16। अब इन सभी को ऐड कर दीजिएगा, आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो 48 बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि आज का वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हुए बेहद ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बिल्कुल लैंग्वेज समझ में आ सके, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो, समझना और फिर करना, ठीक है ना।
बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका अगला। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है ना। उसके बाद यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तथा देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने, कहना क्या था लैंग्वेज, ठीक है ना। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। देखो तीन संख्या का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली जो संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो पहले तो ये समझो, इसको निपटा रखो, 3 गुना 28 करो, इसका योग प्राप्त करो। 28 से कितने होते हैं, देखो 8 से 24 का 4 का 84 होते हैं, शायद 6 और 2 8, कितने होते हैं 84, ठीक है ना। अब क्या, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कह रहा वो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली जो संख्या है ना दूसरी की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी क्या है ये आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, ठीक है। फिर कह रहा तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, कितनी होगी, इसकी दुगनी कितनी होगी 4, ठीक है। हमारे पास फॉर्म बन गया 1 2 4, हमारे इसके पास फॉर्म। तीसरी संख्या ज्ञात करो भाई, इनका योग कितना होता है 2 6 1 7, 7 की वैल्यू किसके बराबर 84 के बराबर, इस योग के बराबर, तो काटा 1 की वैल्यू किसके बराबर 7 1 7 दूना 14, 12 के बराबर। अब हमसे पूछा कि तीसरी संख्या, तो 12 गुना 4 कर दीजिएगा, सीधा कितना आ जाएगा 12 गुना 4 कितने, 12 चौका 48। तो हमारी तीसरी संख्या की पहली पूछे तो 12 आ जाएगी, दूसरी पूछे तो कितना आ जाएगी 24 आ जाएगी। अब हमसे दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, फर्स्ट पूछे, आपको मैं तीनों संख्या निकाल कर बता दिए, आसानी से आप कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा आज का वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा और आपको मैंने वो चीज़ सिखाई, शायद आप बिना एक्स और बिना सूत्र के इनको नहीं कर पाओगे, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको गुना गुनी वाले, दुगनी तिगुनी वाले क्वेश्चन इसमें करवा दिए और क्रमागत संख्याओं से संबंधित भी प्रश्न करवाए मैंने। आज को आपको बहुत सारे प्रश्न करवा दिए और वीडियो देखो ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित चैनल पर आपको बहुत ही शानदार जीके मैथ की टेस्ट सीरीज आपको अपलोड कर दिया। जैसे ही देखो आपका सिलेबस जारी होता है मुख्य परीक्षा का, तो उसके हिसाब से भी आपको मैथ पढ़ाई जाएगी रीड के वालों के लिए। और आपकी ये जो मैथ जो चल रही है सभी के लिए कॉमन है, आपका कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी में औसत परसेंट, सभी में प्रतिशत प्रश्न वाली आती हैं, तो आपका स्पेशल कोई टॉपिक है नहीं। एनटीपीसी रेलवे की जो सेकंड परीक्षा होगी एनटीपीसी, उसके लिए तो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैथ क्लास का आप आनंद लेते रहें, ठीक है ना। तो पर डे सुबह 6 बजे मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली मैथ की वीडियो में। इस तक आप पहले इसका आनंद लीजिए, उसके बाद 7 बजे आप जीके क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। तो प्यार साथी मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्त जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।